हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वो सभी एमसीक्यू आज आपको कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ए ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इन ए ट्रेस एंड ए कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर कोल। तो जल्दी से गैस कीजिए इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ए ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले का हमारे पास बी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कार्बन कंपाउंड के लिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर फर्स्ट के अंदर कि दीज आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड में दे दिया पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड के अंदर दे दिया हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ के अंदर दे दिया डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले गैस कीजिए क्या ऑप्शन इसका रहेगा हमारे पास कार्बन कंपाउंड के लिए, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है। तो उसके बाद ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कार्बन है, एक स्टेटमेंट तो ये करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी इसके अंदर कि डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, ओनली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती ही नहीं, और होती है तो बिल्कुल एक नेग्लिजिबल पॉइंट के अकॉर्डिंग होती है। तो किस आंसर पे टिक करोगे आप, यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। डी के अंदर हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए अमोनिया, अमोनिया हमारे पास होता है NH3, हैज़ ओनली ए सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर ओनली डबल बॉन्ड, एंड सी ऑप्शन में दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, एंड डी ऑप्शन में दे दिया 2 डबल बॉन्ड एंड ए 1 सिंगल बॉन्ड। अब जल्दी से बताइए मुझे मॉलिक्यूल जो अमोनिया है इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बच्चों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अमोनिया के साथ हाइड्रोजन के क्या होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट करेगा। तो इसकी ये स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि बक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ए, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करता है ये, फॉस्फोरस के रूप में, सल्फर के रूप में, कार्बन के रूप में, एंड टिन के रूप में। तो इसका आंसर क्या लगाओगे बच्चों, दिस इज ए एलोट्रोप ऑफ ए कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रोप है जिसको हम कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ए ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का कौन सा करेक्ट आइसोमर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्यूटेन का फॉर्मूला। ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, CH3 CH2, उसके बाद CH2, और उसके बाद हमारे पास CH3, दिस इज ए ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का हमारे पास एक जर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके आपने बताने हैं आइसोमर, और ब्यूटेन के बनते हैं ओनली 2 आइसोमर। अब ये आपको यहाँ पर एक तो स्टेट चेन दे दी, स्टेट चेन एक तो आइसोमर यही है इसका, एक पे तो ये टिक हो गया बच्चों हमारे पास। उसके बाद आपने एक बनानी है इसकी ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग हमारे पास क्या बनेगी इसकी यदि बात करें तो आप सजेस्ट करो कौन सी बनेगी हमारे पास। एक ऑप्शन इसके अंदर से थर्ड, और उसके बाद सेकंड और फोर्थ के अंदर से बताओगे कि क्या रहेगा इसका हमारे पास। एक रहेगा हमारे पास इसकी बच्चों सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली जो ब्रांचिंग बनती है CH3 को उठा के इसके पास लगा देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड किस में है, सी ऑप्शन में। तो सी पे क्या करोगे आप, इसका आंसर को टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली एग्जाम्स के लिए, कि आपको क्या दे दिया बच्चों यहाँ पर इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल के अंदर क्या डाल दिया, एल्केलाइन के MnO4 प्लस हीट डाल दी। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या बन गया, ये इथेनोइक एसिड, कि अबो द रिएक्शन कि MnO4 जो एल्केलाइन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कैटलिस्ट की तरह, और या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो जल्दी से गैस कीजिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा बी, क्योंकि जो MnO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है, तभी वो किस में कन्वर्ट हो गया, आगे फर्दर इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो किस पे टिक करोगे आप, बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लेडियम और ए निकल कैटलिस्ट फॉर्म इज ए फैट, द एग्जाम्पल ऑफ ए, किसका एक एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास। ए ऑप्शन के अंदर एडिशन,
सेकेंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी ऑप्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमारे पास बच्चों ये रिएक्शन की बात करें, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेके चलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा CH3 और CH3। तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, ए पे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज ए फंक्शनल ग्रुप। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली का। अब यहाँ पर देखो सफिक्स में क्या लगेगा, ओल लगेगा। ओल किसके पीछे है बच्चों, यहाँ पर इसके पीछे है, तो बी वाला ऑप्शन टिक कर दो भाई, क्योंकि ये वाला हमारे पास कौन सी फैमिली है, दिस इज ए कीटोन। और यदि इसकी बात करें, ये वाला हमारे पास क्या है, अल्कोहल। सफिक्स चेक करने हैं आपने। उसके बाद ये इसकी बात करें तो ये हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद यदि इसकी बात करें, ये वाला कौन सा है हमारे पास, जिसके पीछे अल लगा है, दिस इज ए एल्डिहाइड। तो हमने पूछा है OH ग्रुप, तो क्या लगाओगे, बी वाले आंसर पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द सोप मॉलिक्यूल हैव ए। अब हाइड्रोफिलिक क्या है, इसका हेड है, हाइड्रोफोबिक इसकी टेल है। अब उसके बाद यदि बात करें, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन दे दिया हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक टेल है। सी ऑप्शन में क्या दे दिया, हाइड्रोफोबिक हेड है और हाइड्रोफोबिक इसी के अंदर क्या है, टेल है। डी ऑप्शन दे दिया हाइड्रोफिलिक इसके अंदर हेड है, हाइड्रोफिलिक इसकी टेल है। तो जल्दी से गैस करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों। जो सोप मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक तो क्या होता है, हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल। तो किस पे टिक करोगे, ए ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है आपने नाइट्रोजन की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, इसके अंदर कौन सी डॉट स्ट्रक्चर सही रहेगी। अब नाइट्रोजन की यदि मैं बात करूं बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 × 5। तो इसका मतलब क्या है कि 5 आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसका मतलब क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर किसके बीच में बन रहा है बच्चों, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर। तो किस पे टिक करोगे आप, फिर डी पे टिक कर दोगे, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए इथाइन इज। इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। इथाइन की बात करें तो कार्बन कितने होंगे बच्चों, 2, और YN है पीछे, तो एल्काइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड ये लगा के और इसके साथ क्या लगा दोगे, एक HH। तो हमारे पास जल्दी से गैस करो अब इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा बच्चों फर्स्ट वाला ही, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए इथाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन दे दिया प्रोपेन, सेकेंड ऑप्शन दे दिया प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन दे दिया प्रोपाइन एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया क्लोरोप्रोपेन। अब इसके अंदर अनसैचुरेटेड आपने बताने हैं, अनसैचुरेटेड। अब इसके अंदर जल्दी गैस करो बच्चों कौन कौन से रहेंगे हमारे पास अनसैचुरेटेड। एक तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं, EN जिसके पीछे आता है, और जिसके पीछे एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड। पूछा हुआ क्या है, अनसैचुरेटेड। तो इसे किस में आंसर लगाओगे, डी के अंदर टिक कर दोगे, क्योंकि डी के अंदर क्या है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, कि क्लोरीन रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट ए रूम टेम्परेचर। क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एट ए रूम टेम्परेचर पर। तो हमारे पास ए ऑप्शन के अंदर दे दिया अब्सेंस ऑफ ए सनलाइट, बी ऑप्शन दे दिया प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, सी ऑप्शन दे दिया प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, डी ऑप्शन दे दिया प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जल्दी से गैस करो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरीन रिएक्ट करती है किसके साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। तो क्या टिक करोगे, बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कि इन ए सोप मॉलिक्यूल, या फिर सोप मिशेल्स की बात करते हैं। द आयनिक एंड ऑफ ए सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लस्टर while the carbon chain is in the interior of a cluster। सेकेंड ऑप्शन दे दिया आयनिक एंड ऑफ ए सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ ए क्लस्टर एंड कार्बन चेन इज आउट ऑफ ए क्लस्टर। सी ऑप्शन में दे दिया बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर द इंटीरियर ऑफ ए क्लस्टर एंड डी ऑप्शन दे दिया बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए क्लस्टर। अब जल्दी से गैस करो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों। इसका आंसर ये पड़ा है हमारे पास फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, आयनिक एंड ऑफ ए सोप इज द सरफेस ऑफ ए क्लस्टर वाइल कार्बन चेन इज द इंटीरियर क्लस्टर होता है, जो इंटीरियर जो कार्बन चेन का क्या होगा, इंटीरियर क्लस्टर। तो ये मिसल फॉर्मेशन हो हमारे पास होती है, इसकी डेफिनेशन ही है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या दे रखा है, पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला। पेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C5H12। अब इट हैज़ ए कितने कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल आपने क्या लिखना है बच्चों, सिंपल स्ट्रक्चर लिखो। सबसे पहले जो हमारे पास जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं वही हमारे पास क्या हैं, दिस इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बन गए, अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 एंड 16। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा फिर इसका, दिस इज ए आंसर नंबर सी, 16 यहाँ पर क्या बन गए, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जल्दी से गैस करो बच्चों, क्या रहेगा यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है बच्चों वो सी वाला ऑप्शन है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे है। एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड आएगा, एक कार्बन को छोड़ देना सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो 3 सिंगल होंगे, 3 ही हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे 6 कार्बन के साथ, और एक सबके साथ क्या लगा देना आपने, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म द 2 प्रोडक्ट। अब ये क्या देगा, 2 प्रोडक्ट देगा। पहला हमारे पास सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन में सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड ऑप्शन में सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चों कि सोडियम इथोक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब जल्दी से गैस करो क्या क्या निकलेगा इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर निकलेगा सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सी ऑप्शन पे आपने टिक करना है। इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास CH3CH2OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, Na के साथ, तो क्या निकल गया बच्चों, CH3CO, यहाँ पर CH2 और ये ONA, दिस इज ए सोडियम इथोक्साइड प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक ओइक की बात हो रही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बच्चों। ब्यूटेन का मतलब कितने हैं, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन गिने किस में है, हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 हैं, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये नहीं है। उसके बाद इसकी बात करें 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें पेंट की बात हो रही है बच्चों। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें 4 है। और उसके बाद यदि बात करें 1 2 3 4, ये भी 4 है, पर इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी नहीं है। और इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो क्या आंसर रहेगा इसका बच्चों, डी वाला, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात हो रही है ब्यूटेनोइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अंदर ही क्या लगता है, सफिक्स में ओइक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास क्या है, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर किसका सॉल्यूशन है, 50 से 60% ऑफ एसिटिक इन अल्कोहल। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे दिया, 5 to 8% ऑफ एसिटिक इन अल्कोहल। तो ये भी गलत, ये भी गलत बच्चों। तो हमारे पास क्या है, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो ये इसका आंसर रहेगा सी वाला, क्योंकि जो हमारे पास इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है उसको हम 5 से 8% लेके चलते हैं वाटर के अंदर, जिसको हम सिरका बोलते हैं, विनेगर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या करोगे, टिक, सी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड आर ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज मिनरल एसिड इज ए कम्प्लीटली आयनाइज्ड। बी ऑप्शन में दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए कम्प्लीटली आयनाइज्ड। थर्ड ऑप्शन में दे दिया मिनरल एसिड इज ए पार्सली आयनाइज्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए पार्सली आयनाइज्ड। तो जल्दी से गैस करो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा, आपके लिए छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक तो हमारे पास जो मिनरल एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। उसके बाद यदि बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, पार्सली आयनाइज्ड। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, एक पार्ट पे आप टिक कर दोगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मिनरल एसिड तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए आयंस के रूप में। जो कार्बोक्सिलिक है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एक वीक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कि कार्बन फॉर्म इज ए 4 कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इज ए 4 अनवैलेंट एटम्स। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। हीलियम, सेकंड में हमारे पास दे दिया बच्चों नियॉन, और उसके बाद दे दिया आर्गन, एंड डी ऑप्शन में दे दिया क्रिप्टॉन। अब क्या पूछा गया है इसके अंदर कि यदि कार्बन क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, गेन करने से उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 10। 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है हमारे पास, नियॉन का। तो किस पे टिक करोगे आप, बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा नियॉन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो ये आपको 4 दे रखी है, इसमें से कौन सी करेक्ट डॉट स्ट्रक्चर होगी।
तो गैस कीजिए जल्दी से, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। उसके बाद ऑप्शन ये 6 हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कौन सी इसकी सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगी वाटर मॉलिक्यूल की। अब मैं आपको गैस कर देता हूँ बच्चों इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या है? सी आंसर इसका रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने ले लिया, तो सी पे आपने इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? ऑप्शन ए दे दिया आपको यहाँ पर, ऑप्शन ए बच्चों स्ट्रेट चेन है। बी ऑप्शन की बात करें ये भी स्ट्रेट चेन है। यदि हम बात करें सी ऑप्शन की, ये भी क्या है? स्ट्रेट चेन है। जो हमारे पास डी ऑप्शन है ना, दिस इज ए नॉट स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन है, क्योंकि एक ही कार्बन पे साथ 2 फंक्शनल ग्रुप लग गए, तो इस पे क्या करोगे आप? टिक करोगे। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं आप इसकी, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे करके स्ट्रेट कर सकते हैं। तो किस पे टिक करोगे? डी ऑप्शन पे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द एमंग्स आर ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? कौन सा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं? जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। अब पहले वाला तो है नहीं बच्चों, ये तो स्ट्रेट चेन है, ये तो सैचुरेटेड है। एक तो हमारे पास रहेगा सेकंड वाला। उसके बाद यदि बात करें ये भी नहीं है, ठीक है ना, पहले वाला भी नहीं है, और ये वाला क्या है हमारे पास? तो किस पे टिक करोगे आप? जिसमें सेकंड और फोर्थ आपको दिखाई देते हैं, तो दिस इज ए सी, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज? अब इस केस में देखो सबसे पहले कि कौन सा बिलोंग नहीं करता सेम होमोलोगस सीरीज से। मीथेन, मीथेन के बाद क्या आता है बच्चों? C2H6, इथेन बन गया। फिर उसके बाद क्या बन गया? प्रोपेन, और उसके बाद बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन के केस में हमारे पास जो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 होता है, पर यहाँ पर है 8, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी। तो डी पे आप टिक करोगे, क्योंकि ये मैच नहीं खा रहा किससे? होमोलोगस सीरीज से। डन हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब नेम ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर ये कंपाउंड दे दिया आपको CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पर यदि बात करें दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स में क्या लगता है पीछे? अल, तो CH3 CH2 CHO। अब कार्बन है 3, कार्बन 3 वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो क्या बन गया हमारे पास? प्रोपेनल। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों इसका आंसर नंबर ए। 26 का क्या लगाओगे? ए वाला ऑप्शन टिक कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कि द हेट्रो एटम आर प्रेजेंट इन। अब यहाँ पर दे दिया आपको CH3 CH2O CH2 CH2 ClR। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दिया ऑक्सीजन, बी में दे दिया कार्बन, थर्ड में दे दिया आपको हाइड्रोजन, एंड फोर्थ में दे दिया क्लोरीन। अब इस केस में आपने बतानी हेट्रो एटम जो प्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से के अंदर प्रेजेंट करेंगे। तो जल्दी से गैस करो। इसके अंदर हमारे पास बच्चों एक तो ऑक्सीजन होते हैं हेट्रो एटम, उसके बाद यदि बात करें दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। ये 2 हेट्रो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये कौन कौन से के अंदर है? फर्स्ट और फोर्थ वाले के अंदर। तो डी ऑप्शन पे आपने टिक कर देना, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पोनिफिकेशन रिएक्शन? कौन सी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन हमारे पास है इसके अंदर? तो ऑप्शन आपको पहला दे दिया बच्चों, सेकंड आपको दे दिया, और थर्ड आपको दे दिया, और ये फोर्थ दे दिया। तो जल्दी से गैस करके बताओ कि सर इसके अंदर कौन सी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। जब एस्टर के अंदर क्या करते हैं? NaOH डालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3CO Na प्लस क्या निकलेगा? इथेनॉल। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा? डी वाला। इसको हम स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या डालते हैं? एस्टर के अंदर एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं, फर्दर अल्कोहल की फॉर्मेशन आती है। तो डी पे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। एल्काइन की जो आपने क्या बताना है यहाँ पर? फर्स्ट मेंबर बताना है। तो हमारे पास ए ऑप्शन दे दिया यहाँ पर इथाइन, सेकंड ऑप्शन दे दिया इथेन, सी ऑप्शन दे दिया आपको प्रोपाइन, एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर मीथेन। तो जल्दी से गैस कीजिए, हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ ए एल्काइन सीरीज का बताना है आपने, तो वो क्या रहेगा बच्चों? इथाइन। तो आंसर पे कौन से पे टिक करोगे? ए ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने अपने फाइनल एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।